देखो ये वाला कर रहे थे, 67 हमने कर लिया था, राइट? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। यूज कैलकुलेटर्स। ठीक है, 2 मिनट है टाइम। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 मिनट्स। एंड फिर से रेट भी दे रखा है एट 20 मिनट आफ्टर इनिशिएशन। ओके, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। है ना? तो रेट दे रखा है, यानी रेट एट ऐसे आर एट 10 मिनट्स इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए एट 10, राइट? सिमिलरली आर 20 के लिए लिख लोगे तो ए 10 और ए 20 की रेशो आ जाएगी। तो डेल्टा टी भी पता है तो के निकाल लोगे, के से टी निकाल लोगे। करो ऐसे ट्राई। देखो इसमें डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो नहीं दे रखा है, रेट्स दे रखे हैं, लेकिन रेट्स का रेशियो वही होगा जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होगा। करो करो, शाबाश। उसे देखता हूँ क्या नाम है। त्रिशा। हेलो। हेलो। ओके 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 ओके। ये बेचारी उठ नहीं पाती, मैं भी उठ नहीं पाता था सुबह। तेजी से, शाबाश। सो मेरा 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24.08 यूनिट्स बच्चे। मिनट्स। हाँ, क्या यूनिट्स हैं? मिनट्स। क्यों होंगे मिनट्स?
फिर क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम का क्या होता है यूनिट? सेकंड्स में चाहिए। इसमें मिनट क्यों आएंगे? क्योंकि हमने मिनट में वैल्यू रखी है, जो वैल्यू रखेंगे वही आएगा। हम्म। अदिति कितना आ रहा आंसर? सर उतना ही आ रहा है। ठीक है, 25 मिनट लगभग बता रहा है वो। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, तो ये है। एक 68 करो। थोड़े से ये निपटा देते हैं, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर एन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इज, ये एक्चुअली में मिस प्रिंट है, ये मिनट इनवर्स है। तो यहाँ से रेट से पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर है, राइट? यस सर। तो रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 1 आवर। वो 1 आवर के वो उससे निकाल लेंगे, वो जो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, और डाल देंगे। अदिति क्लियर है? यस सर। के यस सर। सर आई केम। ओके, हेलो। उठ गई? यस। कितने बजे सोई थी कल? सर स्लेप्ट एट 2:30। ओ बाबा रे। अब बच्चे ऐसे मत करो, मैंने पता नहीं आप लोग को ये लेक्चर दिया है कि नहीं दिया है। देखो, मैं भी अपने टाइम में लेट नाइट पढ़ता था, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता है। मैंने 11 बजे के बाद कभी कुछ नहीं सीखा। सिर्फ एक इल्यूजन रहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर स्टडिंग पुलिंग लेट नाइटर्स, और ये और एप्पल वाले भी ऐड बना दे। कुछ नहीं होता है, मल्टीटास्किंग कुछ नहीं होती है। मल्टीटास्किंग, स्टेइंग अप लेट एट नाइट, these will always harm you, always। चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, जो अचीवर्स हैं दे विल ऑलवेज स्लीप एट टाइम एंड वेक अप अर्ली। देखो, आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब आपका बॉडी ऐसा तो है नहीं कि पहली बार एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है, ये मिलियन ईयर से यही बॉडी चल रहा है, ठीक है, इसका एक फंक्शनिंग है यार। ठीक है, ये सब चीजें मुझे बड़ी लेट में समझ में आई, लेकिन एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है यार। उस टाइम पे अगर आप नहीं सोओगे तो वो आपको रेस्ट नहीं मिलेगा दिन में, यू विल फॉल सिक। कोई जरूरत नहीं है ऐसी पढ़ाई करने की, क्योंकि कुछ होना ही नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसे ही लगता है कि हाँ हमने कुछ कर लिया, कुछ कर लिया, बिल्कुल नहीं होता। इट इज जस्ट द ब्रेन्स इनएबिलिटी टू नॉट एबल टू स्लीप। चुपचाप 10:30 11 बजे सो जाओ, उठो सुबह 4 o'clock उठ जाओ। अब मैं 3:51 पे उठ गया था। 4 बजे उठ जाओ, 4:30 उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, बट डू नॉट डू दिस। प्लस उससे ये है कि यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ, योर ब्रेन टू बी, टू स्टे एक्टिव एट रॉन्ग आवर्स। आपके एग्जाम्स दिन में होंगे, 2:30 बजे नहीं होएगा कोई पेपर, 12 बजे नहीं होएगा कोई पेपर। यू हैव टू बी ट्रेनिंग योर ब्रेन टू बी मोस्ट एक्टिव एंड एफिशिएंट ड्यूरिंग दिस टाइम। इन सब चीजों का ध्यान रखो। कोई जरूरत नहीं है 11 बजे के बाद कभी भी कुछ करने की, कभी भी नहीं। कोई पढ़ाई कुछ नहीं होती है, वो आपको थोड़ा सा लगेगा, इल्यूजन होता है कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने, कोई जरूरत नहीं है। कट दैट टाइम, स्लीप एट दैट टाइम, वेक अप अर्ली, सिंपल। inability to sleep on time is showing that you are under stress। मैंने केके को भी यही बोला था, कोई जरूरत नहीं है भाई। कोई पहाड़ नहीं उखाड़ लेता, कोई भी उखाड़ ही नहीं पाओगे। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, हमारे बैच का जो ऑल इंडिया रैंक बनता है वो तो सो जाता है 10 साढ़े 10 बजे, आईआईटी में भी। याद रखना।
आराम से सो, आराम से पढ़ो। कितना आया? 68। के दे रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 1 आवर निकाल लोगे। तो 3.44 into 10⁻³ यूनिट्स? mole per liter minute. मोर? Mole per liter minute ना? मोल पर लीटर मिनट नहीं, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, हम्म है ना, कि रेट तो हमेशा मोलर पर सेकंड या पर मिनट होता है, मोलर, राइट। तो मेरा भी उतना ही है। सेम आया अदिति? यस सर। त्रिशा? और सेम आया।
ठीक है। ठीक है यार, एक बारी जस्ट गो थ्रू दीज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है, एक बारी करना, मैं इनके सॉल्यूशंस भी आई ट्राई टू अपलोड। एक सेकेंड, Here's the same thing. You should go and you should do. हमने मोरल यहाँ पे कर दिए थे, ये हमने सारे किए थे, नहीं किए थे ये, यहाँ तक ही किए थे, ये कर दिए थे। 26 किया था हमने, ये वाला आई थिंक किया था, राइट? या नहीं किया था? अदिति, सर नहीं किया था। नहीं किया था? ठीक है, तो करो। फिर हमने कौन से किए थे? ओके, आई थिंक तो 20 भी नहीं किया था क्या हमने? एक सेकेंड, यहीं से किए होंगे फिर। राइट, ये सब किए हैं यार, ये सब ना एक बार टिक कर देने जो जो किए हैं। ये भी किया था, ये भी कर दिया था, बाद में बता ही दिया था। 9 10 ये कर दिए थे, तो इनिशियल वाले भी कर दिए थे, राइट? देखो, वन ऑफ द की थिंग्स इज दैट यू कीप रिवाइजिंग थिंग्स। ये 20th नहीं किया था मतलब, है ना? नहीं नहीं किया था, 20th कर लिया था आई थिंक, 20th किया था, मेरे को याद आएगा। आई थिंक मैंने यही कहीं करके दिखाया होगा, ये रहा 20th। 21st, 21st करो, चलो शाबाश। 21st से 20 करो, करो स्पीड में। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 follows the first order reaction, 50 मिनट, concentration डिक्रीज हो जा रही है यहाँ से यहाँ तक। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो 0.5 से 0.125 हो जा रही है। तो हाफ लाइफ आप कैसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो 0.5 से जब 0.25 हो जाएगा तो वन हाफ लाइफ लगेगी, और फिर 0.25 से 0.125 हो जाएगा तो एक और हाफ लाइफ लगेगी, यानी टोटल 2 हाफ लाइफ लगेंगी। तो यानी ये जो 50 मिनट है वो 2 हाफ लाइफ है, तो हाफ लाइफ 25 मिनट है, एक ऐसे भी निकाल सकते हो हाफ लाइफ। ठीक है, और आप एक ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ से 21st, ये ऐसा करता हूँ, एक अलग ही पेज ऐड कर देता हूँ। तो आप एक ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि NT/N0 इज इक्वल टू हाफ की पावर n। तो बाद में क्या हो गया, 0.125, शुरू में कितना था, 0.5, राइट, इक्वल टू हाफ n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो ये कितना आएगा, 1/4, राइट, n इक्वल टू 2। तो यानी 2 हाफ लाइव्स चाहिए हमें इतने इतने के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू 50 मिनट। तो यानी टी हाफ कितना हो गया, 25 मिनट है। तो टी हाफ निकाल लिया तो फिर गेम खत्म हो जाएगा।
टी आपसे मतलब बेसिकली के निकल जाएगा, राइट? अब वो बोल रहा है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेस 0.05 मोलर, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी। तो आप यहाँ पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 ही बता दो, K इंटू 0.05 करके, और फिर देख लो कि O2 और H2O2 में क्या रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. के अदिति, त्रिशा, Yes, sir. Yes, sir. के निकल आएगा 0.693, है ना? 2H2O2 गोज टू 2H2O प्लस O2, राइट? ऐसे करके लिख लेंगे, तो फिर देख लो क्या हो जाएगा वहां से रिलेशन। Rate of reaction is minus d H2O2 by dt, that is equal to K into concentration of H2O2, right? रेट क्या हो जाएगा? माइनस डी H2O2, ऐसे लिख लो सीधे ही। या तो 2 करके लिख लो, जैसे भी है यार, जो भी आपको सिंपल लग रहा है। यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल लोगे और आप यहाँ से ये कर लोगे। आपको DO2 बाई dt चाहिए। ये निकालने को बोल रहे हैं। यार इन्होंने वैल्यूज दिए हैं क्या लॉग वॉग की? नहीं, मेंस में कुछ वो रहता है, कुछ दिया रहता है। वैसे वही है, log 2 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, इन्होंने वही फैक्ट यूज करा है। ये तो दी होगी, भगवान जाने।
Sir, I'm getting the first option. ओके, ठीक है। ऋषा, के मेरा भी One होएगा minute. या नेक्स्ट, हायर ऑर्डर ग्रेटर देन थ्री रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू, है ना, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली कोलिजन ऑफ ऑल द थ्री रिएक्टिंग स्पीशीज, राइट, यही होना चाहिए, है ना। ये बात भी करी थी हमने जब पढ़ा था, है ना, यस सर। है ना, कि एक्सीडेंट तीन लोगों का हो जाए वो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, तीन लोग कोलाइड कर जाएं। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री है तो ऐसे ही ऑर्डर हम लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, यही बताया था, रेट के एम हो जाएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम, डबल करते ही 8 हो जा रहा है तो एम क्यूब होगा, है ना। है भाई लोग? यस नहीं, Yes, sir. फॉर दिस डाटा सेपरेट एक्सपेरिमेंट में ऑब्टेन किया गया है, क्या निकालना है भाई को? वही रेट लो, मतलब ए और बी के विद रिस्पेक्ट टू क्या ऑर्डर है, और बताओ फटाक से मेरे को करके ही, बगैर देखे ही। सर, I'm getting just K into A. भाई फर्स्ट टू डाटा में ए को फिक्स रखा है, बी को डबल करते ही कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बी के विद रिस्पेक्ट टू तो जीरो हो गई, तो अब बी को हमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड डाटा को देखो, डबल किया तो ए हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए ही आया आई थिंक, है। यस सर। बाकी लोग, त्रिशा? Sir, भैया है. आई थिंक यही होगा, डी ऑप्शन, है ना। ठीक है, 25।
time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P. यार ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए T इक्वल टू 2.303 बाई K लॉग A0/AT होता है, राइट। AT बाहर आएगा ये होता है। तो T हाफ के लिए क्या हो जाएगा, ये AT A0/2 हो जाएगा, राइट। 2.303 बाई K लॉग 2 ये हो जाएगा। T3/4 के टाइम पे यानी कितना चला गया है, 3/4 चला गया है, तो कितना बचा है, A0 माइनस 3/4 A0, इतना बचा है, राइट। ये मतलब है T3/4 का। T हाफ में मतलब हाफ चला गया है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये twice, let us say this value is alpha, so this becomes 2 alpha. So this is a very important concept that for a first order reaction T3/4 is 2 T half, ठीक है। तो ये 25 में ये हो गया। और Q की वैसे वेरी कर रही है, तो Q आई थिंक जब कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लीनियर वेरी करती है तो जीरो ऑर्डर ही रिएक्शन है वो। यस नो, अदिति, के त्रिशा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्वेंटी सिक्स करो नेक्स्ट।
Rate of reaction doubles. Activation energy of such a reaction will be ln K2 by K1. ln 2 हो गया 0.63 सीधे ही. Sir, the first option. हाँ फर्स्ट ही है. त्रिशा क्या आ रहा है? The first option. के Sir, first option ही आ रहा है. नेक्स्ट. Sir, the first option. के एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, है ना? राइट सब लोग भाई, है ना? रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, राइट? Yes, sir. त्रिशा त्रिशा Yes, sir. Yes. अगला.
So the fourth option. बाकी बच्चे The fourth option. सर मेरा भी वही है। नेक्स्ट ये डाटा नोट कर लो, फिर आगे पलटेंगे पेज। अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर इज 1 लीटर, सो मोल पर लीटर है। हाफ लाइफ 40 सेकंड्स एंड 20 सेकंड थ्रू फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो एक की तो हाफ लाइफ पता चल गई है ना। ये निकालना है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में के हाफ लाइफ दे रखी है, तो के निकाल लोगे है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर में तो कोई रिलेशन नहीं होता है, बट देयर इज अ रिलेशन है। 0.5। बाकी भाई
टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाता है, ए नॉट बाई टू के, राइट? Yes, sir. दोनों की टी हाफ निकाल दो यार। तो बेसिकली आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आया। यस सर। ये हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ पहले में। दूसरे में क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, राइट? टी हाफ हो जाएगा ये।
आया? अदिति? सब मैंने तो बहुत पहले बता दिया था, 0.5 आया था। के हेलो? सब मैं कुछ काम करने गई हुई थी, अभी वापस आई। त्रिशा? तो मेरा 0.5 आया है। आवाज आ रही है भाई? यस सर। अदिति आवाज आ रही है? यस सर। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। ओके, वन सेकंड। हाँ ठीक है। 29 हो गया ना? यस सर। 30? भाई बगैर बोले मतलब है ना, मेरे को ये तो बोलना नहीं है कि ये भी करो ये भी करो। सर 30 इज द फोर्थ ऑप्शन। चेक करते जाओ बच्चे, मेरे ख्याल से यही है। जब दोनों को डबल किया तो 8 टाइम हो गया है। ओके, जब जी की एच की फिक्स्ड है, जी की डबल करी है तो सिर्फ डबल हुआ, तो जी के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर हुआ, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है ना, क्योंकि दोनों को डबल करके मतलब उसका 4 बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओवरऑल ऑर्डर तो वैसे ही निकल आएगा आई थिंक। जब दोनों का डबल किया तो 8 टाइम्स हो गया, दूसरे डाटा की जरूरत भी नहीं है आई थिंक, है ना। जब दोनों को डबल किया तो 2 की पावर m+n = 8 हो गया, तो m+n 3 हो गया, ओवरऑल ऑर्डर m+n है। यस नो त्रिशा? के यस सर। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, विच इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्डर? ऑर्डर इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑर्डर है सम ऑफ पावर इन डिफरेंशिएट इज नॉट ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, सी आई थिंक है। ऑर्डर तो वही रहेगा है ना, कैसे भी लिख दोगे रिएक्शन को, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को वेरी करके, तो वो तो चेंज नहीं होना चाहिए। सर so it should be D, right? सी है? Sir, it's asking incorrect. अच्छा, इनकरेक्ट इनकरेक्ट। हाँ तो सी तो इनकरेक्ट नहीं होगा। Sir, order is not affected by the अच्छा, ऑर्डर stoichiometric कैन नॉट बी coefficients. फ्रैक्शनल बोला है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक
But 32 is the first option. चेक करते जाओ बच्चे। त्रिशा त्रिशा 32 हो गया। कितनी हाफ लाइफ्स हो गई वो? 0.1 से हाफ हो गया तो 0.05, 0.05 का आधा हो जाएगा तो दो हाफ लाइफ 40 मिनट्स है, हाफ लाइफ 20 मिनट है, के निकल आएगा 0.693 बाई टी हाफ। फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन इज दिस, यानी रेट क्या हो जाएगा, के इंटू ए।
Yes, so I'm getting A. है ना? हाँ. नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों. Sir, how do we do 35? सोचो सोचो बच्चे, सोचो एग्जाम में आया फिर कैसे करोगे? ऐसे सोचा करो. थर्टी फोर कर लिया सबने? त्रिशा त्रिशा. Yes, sir. Option A. Yes, के कर लिया सो. 35. सोचो इसे. ठीक है. अच्छा, ये अदिति ने भी एक क्वेश्चन पूछा तो वो भी डिस्कस करना है. चलो अभी करते हैं. 36 करो, 37 करो.
देखो वो जो अभी क्वेश्चन था है ना, इंटेंसिटी, मतलब एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है, ये हमेशा ये सोच के क्वेश्चन किया करो, एग्जाम में हम क्या लगाते। 36 करो, 37 करो, 38 करो, 39 40 तक फटाक से। 36 में क्या होगा? ऑप्शन। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन। ओके, चेक करते रहना बच्चों। जैसे देखो 146 से 650 डेज हो गया, एक्चुअली में यार इनके बहुत ही मिसेस प्रिंट है एकदम, ये 560 डेज है, क्योंकि वो 4 हाफ लाइफ हो जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये वाले करके भेजना। अच्छा मैं, एक सेकंड, ये आदित्य ने मेरे से क्वेश्चन, देखो आदित्य हम लोग एक्चुअली में उसमें वो भी उसमें भी कुछ वैल्यूज गलत हैं, बट देखो ऐसे एसेंस समझो क्या हो रहा है। जब नाइट्रोजन है उस पे एक लोन पेयर है और 3 डिफरेंट ग्रुप अलग हैं, तो ये भी, इसका मिरर इमेज भी इस पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, तो ये भी एनंटियोमर्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये करते नहीं है, क्यों? क्योंकि रैपिड फ्लिपिंग होती रहती है। रैपिड फ्लिपिंग में ऐसे इमेजिन करो कि ये लोन पेयर को डाउन पुश कर रहे हैं और इनको एल्काइल ग्रुप को ऐसे, तो बीच में एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये R1 ऐसे होएगा, R2 यहाँ पे होएगा, और ये R3 हो गया, और ये लोन पेयर अब यहाँ पे है, यानी लोन पेयर एक p ऑर्बिटल में अब नाइट्रोजन ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये फ्लिप होता रहता है, अब ये जब ये फ्लिप हो जाएगा तो ये दूसरे में इनएंशियोमर में इंटर कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये फ्लिपिंग इतनी रैपिड होती है, इसलिए हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये है नाइट्रोजन, अगर एक 3 मेंबर्ड रिंग में ऐसे करके आ जाता है, तो हम इन्हें सेपरेट कर पाते हैं, क्योंकि जब फ्लिपिंग होगी तो नाइट्रोजन फ्लिप नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ये 120 डिग्री अटेन ही नहीं कर पाएगा ये ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा बैरियर होएगा, सबसे ज्यादा 3 मेंबर रिंग। बाकी हम क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस करता हूँ, मेरी एक और क्लास है, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में करते हैं आराम से, ठीक है।
तो बेसिकली ये है। तो बड़े बड़े ग्रुप, अब जैसे अगर लीनियर वालों को देखोगे तो एन पे अगर 3 मिथाइल लगे हुए हैं, एमी, तो ये आराम से फ्लिप कर जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसका आइसोप्रोपाइल का डाटा उन्होंने गलत दे रखा है, इसको कम बताया हुआ है, इसकी फ्लिपिंग का बैरियर ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जब वो आएंगे प्लेनर में तो ये है यहाँ पे, ठीक है। बट एनीवेज ठीक है, अब काइनेटिक्स पे ही वापस, भैया काइनेटिक्स ही खत्म कर दो यार, है ना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं, कल खत्म करके ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ओके, टेक केयर, बाय Thank you, Thank you, sir. sir. बाय Yes, बाय sir. बाय बाय बाय।